हेलो एवरीवन, आज हम एक नई पोएम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हेन आई हैव फियर, यानी कि जब मैं डर रहा था, मुझे डर लग रहा था। तो ऐसा क्या था जिससे पोएट डर रहे थे, देखिए। और जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स ने ये पोएम खुद के लिए लिखी है, खुद के ऊपर ही लिखी है, यानी कि खुद पर ही उन्होंने इसका बेस रखा है। ऐसा क्या होता है उनकी लाइफ में कि उन्हें डर लगने लगा है। तो पोएम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम पोएट के बारे में बता लेते हैं कि जो जॉन कीट्स हैं ये एक रोमांटिक इंग्लिश पोएट थे और इनका जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1796 को और इनकी डेथ हुई है 23 फरवरी 1821 को। केवल 25 वर्ष की उम्र में ही पास्ट अवे हो गए थे, गुजर चुके थे इस दुनिया से। यानी कि बहुत छोटी उम्र में ही ये चले गए। 25 साल, यू नो व्हाट, 25 साल यूं फट से निकल जाते हैं। सिर्फ 25 साल का एक लड़का इतना बड़ा नाम कमा गया। इनके अंदर वो इंटेलेक्चुअलिटी थी, ऐसी विट्स थी, इतनी इंटेलिजेंसी थी कि इनका नाम आज ग्रेट पोएट्स, जो इंग्लैंड के जो ग्रेट पोएट्स हैं उनमें इनका नाम लिया जाता है। और सबसे अच्छी खास बात तो ये है इनके बारे में कि इन्होंने जितनी भी पोएट्रीज लिखी है ना, एक भी एक इनके मरते दम तक वो क्रिटिक्स से बची रही। यानी कि कोई गलती ही नहीं थी उनमें, तो कोई क्रिटिक्स क्या करेगा उनके ऊपर। उनकी जो कंपोजिशन थी, जो रचनाएं थी, उन पर कोई एरर नहीं था, इसलिए उसका क्रिटिक्स नहीं हुआ, उनकी कोई आलोचना नहीं हुई। वरना क्रिटिक्स तो आप जानते ही हैं, एक दूसरे की आलोचना कर देते हैं ना, दूसरी चीजें लिख देते हैं उन पर, कोई बुक वगैरह कोई, उसको क्रिटिक्स कहते हैं। तो ये क्रिटिक्स से बचे रहे अपने जीवन अंत तक। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि इनके जीते जी केवल 3 ही बुक्स ही पब्लिश करवा पाए थे। जो भी इनके वर्क्स हैं फेमस, इन्हें जो फेम मिली थी, प्रसिद्धि जो मिली थी ना, वो इनके मरने के बाद मिली थी, जब ये 25 साल के ऊपर गुजर चुके थे। इन्हें ट्यूबरक्लोसिस था। ट्यूबरक्लोसिस मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि टीबी की इन्हें बीमारी थी। और उस समय टीबी की बीमारी का कोई इलाज नहीं था, ये लाइलाज थी। इसलिए अब पोएट की माँ गुजर चुकी थी, उनके बड़े भाई गुजर चुके थे, अब तो उन्हें भी डर लगने लग गया था कि मैं भी एक दिन गुजर जाऊंगा, मैं बचने वाला ही नहीं हूँ। क्योंकि जैसे आज कोरोना वायरस के कहते हैं लोग कि कोई इलाज नहीं है इसका, लाइलाज बीमारी है, उस समय पर ये ट्यूबरक्लोसिस जो नाम की बीमारी थी वो लाइलाज थी, उस समय कोई इलाज नहीं था इसका। तो अब उन्हें डर लगने लगता है। ये तो रही थोड़ी सी इसके बारे में। इनके जो वर्क्स हैं, फेमस वर्क्स, वो देख लीजिए। ओड टू अ नाइटिंगेल, ये बहुत फेमस है। ओड टू ऑटम, ये भी बहुत फेमस है। जॉन कीट्स 1819 ओड्स ऑन अ ग्रेशियल अर्न, ये भी बहुत फेमस है इनका। मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा वर्क है इनका, बहुत अच्छा है, मैंने ये सारे पढ़े हैं। ब्राइट स्टेयर एंड मोर, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। तो इनके जो भी वर्क्स थे ना, सबसे स्पेशलिटी इनकी ये है कि इन्होंने जितने भी वर्क्स किए थे, कोई क्रिटिक्स नहीं आया कहीं से भी, सब अच्छे से हो गया कुल मिलाकर ये है। अब ये जो पोएम दिख रही है ना आपको, ये सोनेट है। सोनेट बोले तो 14 लाइन की एक शॉर्ट पोएम, 14 लाइन की शॉर्ट पोएम। इसकी राइमिंग इसकी आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए बी, यहाँ पर बोल रहा है बी, तो इसको ए मान लेते हैं। ब्रेन नहीं मैच हो रहा है इससे, ठीक है, बी हो गया ये। और कैरेक्टर री, बी री एक जैसा बोल रहा है, तो यहाँ पर ए हो गया। ब्रेन ग्रेन एक जैसा है, तो यहाँ बी हो गया। इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम हम आराम से निकाल सकते हैं। राइमिंग स्कीम हमारी आराम से निकल जाएगी इसकी, यानी कि इसमें राइमिंग स्कीम फॉलो किया। पेट्रार्कन एक सोनेट है। ये सोनेट भी कई टाइप की होती है, शेक्सपियरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, ओ सॉरी, ये तो शेक्सपियरियन सोनेट है, पेट्रार्कन नहीं है। हाँ, तो अब इसके पोएम की थोड़ी सी स्टोरी बता देते हैं कि पोएट जो है वो, उन्हें टीबी की बीमारी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस है। अब उन्हें डर लग रहा है कि भाई क्या करूं, मेरी माँ गुजर गई, मेरे भैया गुजर गए इसी बीमारी से, अब मेरा नंबर है, मैं भी गुजर जाऊंगा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं पोएट? ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि उस समय पर ये बीमारी थी जो लाइलाज थी, इसका कोई इलाज नहीं था उस समय। अब बहुत ज्यादा डर रहे हैं ये। फिर होता क्या है कि अब सोच रहे हैं कि भाई क्या करूं, मेरे दिमाग के अंदर जितनी भी इंटेलेक्चुअलिटी, जो मेरी जो बुद्धिमानी भरी हुई है ना,
इंटेलिजेंसी है, वो सब वेस्ट हो जाएगी, सब चले जाएगी। हे अब वो प्रे भी कर रहे हैं कि भगवान मुझे तब तक जिंदा रखो जब तक कि मैं अपनी सारी रचनाएं कंपोज ना कर दूं, जो मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उनको मैं तब तक लिख ना दूं ये कलम और कागज पर, कलम से कागज पर, तब तक तो मुझे जिंदा रखना ही रखना। उसके बाद चाहे मुझे मार देना, मरना तो ऐसे है ही है। क्यों? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस था और कोई इलाज भी नहीं है इस बीमारी का। बड़ा ही वो डर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। When I have fears that I may cease to be. Cease means होता है dead. Cease means क्या होता है? Dead यानी मर जाना। अब वो when I have fear, मुझे डर लग रहा है कि, that means कि I may cease to be, कि मैं भी मर जाऊंगा। क्या कह रहे पोएट? कि मुझे डर लग रहा है कि मैं भी मर जाऊंगा। Before my pain has gleaned my teeming brain. Teeming brain यानी मेरे दिमाग के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, और ग्रीन मीन्स होता है आपका, ग्रीन मीन्स कि जो थॉट्स हैं उनको लिखे बिना ही, उनको मेरी जो स्किल्स है उनको निखारे बिना ही, मेरे जो मेरी लिखने की कला है उसको लोगों को दिखाए बिना ही मैं मर जाऊंगा। Before my pen has gleaned, इससे पहले कि मैं अपने पेन से, अपनी कलम से, कागज पर, मेरे दिमाग में यहाँ पर टीमिंग ब्रेन मीन्स होता है, मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, मेरे जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस करने से पहले जब मैं कागज पर उसे लिखूंगा ना, उससे पहले मैं मर नहीं जाऊं। कहीं मुझे यही डर सताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं वो? कि मुझे यही डर सताया जा रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मेरे जो ये थॉट्स हैं इनको एक्सप्रेस करने से पहले। Before I hold books in कैलेक्टरी, कैलेक्टरी मीन्स होता है लाइब्रेरी। भाई किताबों का ढेर जनरली हमें लाइब्रेरी में मिलता है और इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। तो वो कह रहे हैं बिफोर आई होल्ड बुक्स इन कैलेक्टरी। भाई उनकी एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मरने से पहले मैं मरूंगा तो सही, खैर ठीक है, मरूंगा पता है मुझे, लेकिन उससे पहले मैं बुक्स का ढेर कर देना चाहता हूँ। मैंने इतनी सारी कंपोजिशंस लिख लेना चाहता हूँ, इतनी सारी पोएम राइटिंग इतना लिख देना चाहता हूँ कि मेरी बुक्स का ढेर लाइब्रेरीज में हो जाए और ढेर लग जाए मेरी किताबों का। यही मेरी इच्छा है। मैं इससे पहले मर नहीं जाऊंगा, डर रहा हूँ बहुत ज्यादा। वो डर रहे हैं, मृत्यु का डर उन्हें सताया जा रहा है कि मरना है मरना है मरना है, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। होल्ड लाइक रिच गार्नर द फुल राइपन्ड ग्रेन। फुल राइपन मीन्स पूरी तरह से पके हुए अनाज। जैसे एक गार्नर्स होता है ना, किसान, जैसे एक किसान होता है, रिच गार्नर्स किसान होता है ना, वो पके हुए जो भी अनाज के दाने हैं उन्हें एक जगह भर के रख देता है। रखते ही नहीं, आजकल तो क्या टंकियां बनी हुई है अनाज की जिसमें अनाज भर देते हैं। अनाज वगैरह जो भी है अलग अलग करते करके, गेहूं है, बाजरा है, चावल है, जो भी है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस तरह से अपनी बुक्स को लाइब्रेरी में भर देना चाहता हूँ। जैसे एक किसान होता है ना, किसान होता है, जैसे एक किसान होता है वो अपने अनाज को भर देता है टंकियों में, ग्रेनरीज में, इस तरह से मैं भी भर देना चाहता हूँ इन किताबों को। यही मेरी इच्छा है, यही मुझे डर सताया जा रहा है कि मैं मर जाऊंगा तो ये कैसे कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। When I behold upon the night star's face, कह रहे हैं कि जब मैं इन तारों से भरी रात को देखता हूं, When I behold upon the night star's face, कि जब स्टेयर्स मींस अपना सिर ऊपर उठा करके, behold उठा करके, नाइट स्टार्स ये जो रात के तारे हैं ना, जब मैं अपना सिर उठा करके रात के इन तारों को देखता हूँ तो क्या देखता हूँ? ह्यूज क्लाउडी सिंबल्स ऑफ हाई रोमांस, कि ये जो ह्यूज बड़े बड़े जो विशाल बादल है ना, बादल के जो पृथ्वी के भी जो चक्के से बने होते हैं ना बादल के, ऐसा लग रहा है कि ये इनकी प्रेम कहानी के साथ जुड़े हैं, रोमांस कर रहे हैं इन तारों के साथ, ऐसा मुझे लगता है। And I think that I may never live to trace. अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी। क्या पता मुझे ऐसा मौका मिले ना मिले, ये जो तारों का रोमांस है इन बादलों के साथ, मैं इसे कभी अपनी पोएम में एक्सप्रेस कर पाऊं या ना कर पाऊं।
क्या पता भाई, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दे आर शेडोज विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस। क्या पता, हैंड ऑफ चांस मतलब क्या पता मुझे फ्यूचर में ऐसा चांस मिले या ना मिले कि इनकी जो शैडो है ना, तारों के साथ बादल मिक्स करके जो रोमांस कर रहे हैं, इनकी एक छाया मैं अपने पन्ने से और लिख पाऊं अपनी पोएट्रीज में। क्या पता मुझे ऐसा चांस मिले ना मिले, मेरे हाथों को ये चांस मिले ना मिले, क्या पता मैं कब गुजर जाऊं, क्योंकि मुझे टीबी की बीमारी है ना। पोएट ऐसा खुद कह रहे हैं कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, वो खुद भी जानते हैं इस बात को। एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर, और व्हेन आई फील, मुझे ऐसा लगता है, फेयर क्रिएचर यहाँ पर वो अपनी लवर को कह रहे हैं। देखिए पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यानी वो किसी को आश्चर्य से कह रहे हैं कि तुम इस वक्त बहुत सुंदर लग रही हो। अपनी लवर से कह रहे हो कि मुझे लगता है कि तुम इस वक्त बहुत सुंदर लग रही हो। That I shall never look upon thee more, लेकिन मेरे लिए दुख की बात यही है कि मैं तुम्हें अब upon thee more, more मतलब और ज्यादा, thee means you, never look upon कि मैं तुम्हें अब ऐसे और नहीं देख पाऊंगा ज्यादा दिनों तक, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, मुझे ट्यूबरकुलोसिस है और मुझे टीबी की बीमारी है और इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो मुझे मरना पड़ेगा। अब क्या कर सकती हूँ, लेकिन आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पर मैं इसे और ज्यादा नहीं देख पाऊंगा तुम्हारे चेहरे को, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ, दुनिया से निकलने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। नेवर हैव रेलिश इन दी फॉरी पावर, यहाँ पर फेरी पावर बोला है लव को, कि नेवर आई हैव रेलिश, रेलिश मीन्स होता है आनंद उठाना, कि मैं नेवर हैव आई रेलिश, कि मैं जो ये पावर फेरी पावर है ना, लव की पावर, इसका मैं आनंद नहीं उठा पाऊंगा, तुम्हारे साथ रह नहीं पाऊंगा, जो हमने पल गुजारे थे उनको भी मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी। मुझे इस चीज का बड़ा दुख है कि मैं तुम्हें अकेला इस दुनिया में छोड़ के जा रहा हूँ। और कह रहे हैं आगे, ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव, अनरिफ्लेक्टिंग लव मीन्स होता है एक तरफा प्यार, कि मेरा जो एक तरफा प्यार है ना, मैं इसकी जो आनंद है उसे और नहीं उठा पाऊंगा, मैं तुमसे और ज्यादा प्यार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं इस दुनिया से निकलने वाला हूँ। देन ऑन द शोर ऑफ द वाइड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन एंड थिंक, देन ऑन द शोर, ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन के इस किनारे पर, शोर में इस किनारे पर, कि जीवन के इस किनारे पर जो इस संसार है ना, ये संसार रूपी जो जीवन है ना, इसके किनारे पर मैं अकेला खड़ा हूँ, अलोन, आई स्टैंड अलोन, मैं अकेला खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस टू सिंक, कि क्या सोच रहा हूँ कि पहले तो आप ये देख रहे, सिंक यानी होता है महत्वहीन, कि मेरे लिए ये तुच्छ सी चीजें हैं, कि जब मौत आती है ना किसी व्यक्ति को, तो ये प्यार, ये प्रसिद्धि, ये धन दौलत, किसी के बारे में नथिंगनेस, कुछ के बारे में कुछ सोचने का दिल नहीं करता है, और ये सब ना बेकार की चीजें हैं, महत्वहीन है, कोई मतलब नहीं है इनका। जब मौत आती है इंसान को, तो इन सब चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, वो तो केवल सोचता है अपनी मौत के बारे में, उससे डरता है। कोई अपनी खुद की फीलिंग यहाँ पर एक्सप्रेस की है उन्होंने, कि यह जो पोएम थी ना 1888 में लिखी गई थी, और इसको पब्लिश करवाया है 1848 में, इनकी मृत्यु के बाद, मरने के बाद इसे पब्लिश करवाया गया था। तो अब उन्होंने लिख तो दी थी, लेकिन पब्लिश नहीं हो पाई थी ना किसी रीजन की वजह से। तो बाद में जब पब्लिश हुई तो लोगों को पता लगा कि वो कितने ज्यादा हाई प्रेशर्ड थे अपनी मौत से, कि एक ऐसी बीमारी जिसने उसे जकड़ा है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे वो इस बात को लेकर के, कहीं ना कहीं, कि ये एक ऐसी बीमारी मुझे हो गई कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो पोएट अपने खुद की यहाँ पर फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं प्यार नहीं कर पाऊंगा तुमसे, और जो एक तरफा प्यार मेरा है मैं अब और ज्यादा तुमसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये बीमारी हुई है, इतनी बेकार बीमारी है कि इसका अब तक कोई इलाज नहीं है। मुझे बड़ा दुख है इस चीज का कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा।